तो हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम गौर एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और बच्चों अगेन हमारे पास आज 2023 मेंस का क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। इस क्वेश्चन में अगेन हम डिनोमिनेटर पे फोकस करने वाले हैं जो कि 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स लिखा हुआ है। बच्चों अगर आप मन में इसको टी लेट करते हो तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स आएगा। ई की पावर एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 1 आ जाएगा जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना। तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। तो 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स को हमने क्या टी लेट कर लिया, 1 का 0, एक्स को एज इट इज रखा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स को एज इट इज लिखा, एक्स का 1 है ना, इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। ई की पावर एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे पास आ गया ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स जो है वो डी टी अपॉन ई टू दी पावर एक्स के इक्वल हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, डी टी अपॉन एक्स ई टू दी पावर एक्स और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है और इधर से हम एक्स ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है टी में कन्वर्ट हो रहा है पूरी तरह से, तो इधर टी स्क्वायर आ गया और साथ में टी माइनस 1 आ जाएगा बेटा, है ना। अभी हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं तो हम इसको लिख लेते हैं, 1 बाई टी स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 आ गया हमारे पास टी स्क्वायर। ये रिपीट हो रहा है फैक्टर, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, पहले तो ए अपॉन टी लिखेंगे फिर बी अपॉन टी स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह से लिखना है, जो फैक्टर रिपीट होता है उनको हम ऐसे लिखते हैं। लीनियर अगर नीचे लिखा है तो ऊपर 0 डिग्री का पॉलिनोमियल आता है तो हमने सी लिख लिया, सी अपॉन टी माइनस 1। नीचे अगर क्वाड्रेटिक होता है जिसके फैक्टर हम नहीं कर सकते तो ऊपर हम लीनियर फैक्टर लिख रहे होते हैं। नीचे अगर लीनियर होता है तो ऊपर 0 डिग्री का लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब इधर 1 आ गया, ठीक है, नीचे वाला पार्ट कट जाएगा, ऊपर ए के साथ टी आ जाएगा, बी के साथ ए के साथ टी और टी माइनस 1 दोनों आएगा, बी के साथ हमारे पास टी माइनस 1 आ जाएगा और सी के साथ हमारे पास टी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इधर से हम कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे तो जब इसको अंदर ले जाओगे आप तो ए टी स्क्वायर बनेगा, तो ए टी स्क्वायर ये है, सी टी स्क्वायर ये है, तो ए प्लस सी आ गया और टी स्क्वायर आ गया, फिर माइनस ए टी आएगा और इधर बी टी, तो टी को बाहर निकाला तो माइनस ए प्लस बी आ जाएगा और एक हमारे पास माइनस बी रह जाएगा। जब हम कंपेयर करेंगे तो टी स्क्वायर का टर्म एल एच एस में नहीं है, टी वाला टर्म एल एच एस में नहीं है, दोनों जीरो होंगे। तो इधर से ए इक्वल टू बी आ जाएगा, इधर से ए इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा और इधर से अगर हम बात करें तो माइनस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो माइनस बी इक्वल टू 1 आ गया, तो बी की वैल्यू माइनस 1 आ गई बेटा। बी माइनस 1 आया तो ए भी माइनस 1 आया और ए माइनस 1 आया तो सी जो है वो कितना आया, सी जो है वो 1 आया, ठीक है। तो सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया। इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, ए की जगह पे अगर आपने वैल्यू डाली -1 तो -1 बाई टी आ जाएगा और सी की जगह वैल्यू डाली 1 तो ये 1 अपॉन टी माइनस 1 आ जाएगा। उन दोनों का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो लॉग में बनेगा, तो इंटीग्रेशन लिख देता हूँ मैं, क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा मैं एक लाइन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए के प्लेस पे हमें पता है -1 आएगा और सी के प्लेस पे हमें पता है 1 आएगा, तो -1 बाई टी लॉग टी 1 अपॉन टी माइनस 1, लॉग टी माइनस 1, इधर माइनस है इधर प्लस है तो लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी, है ना। और टी की जगह पे हम क्या लिख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया टी माइनस 1, तो एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग टी आ गया, तो लॉग टी आ गया तो 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स आ गया। और इधर b की वैल्यू में पता -1 आएगी तो ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -2, उसका इंटीग्रेशन t की पावर -1 अपॉन -1, तो प्लस का 1 बाई टी आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा और प्लस सी, ये हमारे पास आ चुका है। ये हमारा इंटीग्रेशन है। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर यहाँ पे आप x की लिमिट डालते हो x टेंस टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, आई ऑफ एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास आई ऑफ एक्स आया है। तो इधर अगर हमने इन्फिनिटी डाला
तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो log 1 माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स। क्या किया, +1 -1 कर दिया, सेपरेट कर दिया, और इधर आपने लिमिट डाली x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, और आई ऑफ एक्स की वैल्यू 0 दे रखी है x टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से c 0 हो गया। जैसे ही c 0 हो गया बेटा, तो हमारे पास जो आई ऑफ एक्स बचा वो ये आ गया, आई ऑफ एक्स लिख देता हूँ मैं, ये हमारे पास आई ऑफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है, c यहाँ से मैंने हटा दिया है ना, c हटा दिया मैंने, तो ये आ गया। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है किसकी, 1 की, तो आई ऑफ 1 निकालना है, तो 1 लिख लेते हैं। तो जब 1 लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 लिखा, इधर 1 लिखा, तो पहले log m माइनस log n लगा देते हैं, तो log x ई टू दी पावर x आ गया, log m अपॉन n, log m माइनस log n हो गया, तो log 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर x ये आ गया है ना, और +1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर x आ जाएगा। इधर 1 डाला तो इधर e लगा हुआ है, इधर 1 डाला, इधर 1 डाला, ई सेम हो गया, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वाली 1 हो गई, इधर 1 डाला तो ये कितना हो गया, माइनस log 1 प्लस ई हो जाएगा, इधर 1 डाला तो 1 अपॉन 1 ये आ गया log 1 प्लस ई है ना, और इधर 1 डाला तो ये 1 अपॉन 1 प्लस ई आ गया। ये वाला और ये वाला कंबाइन होएगा तो ये हो जाएगा e प्लस 2 अपॉन ई प्लस 1, और साथ में क्या आएगा, माइनस का log 1 प्लस ई। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो e प्लस 2 अपॉन ई प्लस 1 माइनस log e प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा बच्चों।